ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों ने 5वें दिन भी अटेंडेंस ऑफलाइन ही लगाया। 1% के आसपास ऑनलाइन अटेंडेंस लगा और लगातार शिक्षकों का विरोध जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं। सर, 5वां दिन भी आज गुजर गया, 1% के आसपास शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया। सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये है कि बीच का रास्ता निकलेगा भी, या सरकार जो संकेत मिल रहा है कि अब 3 सस्पेंशन के बाद सीधे बर्खास्तगी, तो फिर आप लोग के लिए तो नौकरी पर भी तलवार लटकने वाली बात हो गई। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शशांक कुमार पांडे, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का जिलाध्यक्ष हूं और प्रदेश का शिक्षा मंत्री हूं। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, तो उसने हमेशा राष्ट्र हित में काम किया है। शिक्षा का दायित्व तो राष्ट्र हित का कार्य है और शुरू से हमारा संकल्प रहा है कि शिक्षा का दायित्व जो है निर्बाध गति से चलना चाहिए और छात्रों का उन्नयन होता रहना चाहिए। हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है। जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं देना चाहते, विषय ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन हाजिरी दे ही रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी हमको देने के लिए जो आपने एक योजना लाया है कि टैबलेट से हाजिरी देना है, उसके लिए आपने एक रिजिड व्यवस्था लाई है। हमारा ये कहना है कि कुछ चीज़ें आप ठीक कर दीजिए, हमारे 14 सीएल को हाफ में बदल दीजिए, 30 ईएल दे दीजिए। विषय बस यही है। समस्या ये है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, हम मुख्यमंत्री जी से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व के स्वामी है को सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सरकारी जो अधिकारी है, जो आईएएस है, वो बैठा हुआ व्यक्ति वो उनको उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रामीण परिस्थितियों की स्थिति नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि हर जगह हरियाली छाई हुई है। इस वजह से मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि गाँव में जो ये ऑनलाइन की व्यवस्था है उससे बहुत सारी असुविधा शिक्षकों को क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री जी को ये बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है काम चोरी कर रहा है, शिक्षक पढ़ाना नहीं चाह रहा है, शिक्षक भ्रष्ट है, शिक्षक समय की चोरी करता है, जबकि ऐसा नहीं। हमारा शिक्षक तो सुबह 7:30 बजे विद्यालय में पहुंच के शिक्षण कार्य कर रहा है। आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस समय 3 बजने जा रहा है, मैं विद्यालय के बाद आपके साथ बैठ कर रहा हूँ। तो ऐसे में हम पढ़ा के ही लौटे, हमारे सारे शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा के ही लौटे हैं। ऑफलाइन हाजिरी दे करके हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम निर्बाध गति से जारी है। हम सीधे से ये कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन हाजिरी करने में रुचि है, हम देना चाहते हैं। बस एक काम कर लीजिए महोदय, जो 14 सीएल है उसको हाफ में कर दीजिए, 28 हाफ सीएल हो जाएगा। 30 तो ईएल दे दीजिए। अगर आपको ईएल देने में हमको दिक्कत हो रही तो हमारी गर्मी की छुट्टियां 25 दिन की काट दीजिए, 15 छुट्टियां हमारी जाड़ी काट दीजिए, 40 छुट्टियां काट के 30 ईएल दे दीजिए। हम इतना ही तो मांग रहे हैं। हम ऑनलाइन हाजिरी पांडे जी, ईएल सीएल से बात अब आगे निकल गई है। आप लोगों ने अपना प्रपोजल रखा, आपके शिक्षक संघ के लोग जाके मुलाकात किए, सारी बातें हो गई। सरकार नहीं मान रही है। सरकार कह रही है इसी व्यवस्था में आपको ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। सरकार के 2 तंत्र हैं, एक अधिकारी है, एक हमारा राजनीतिक जो चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए वो हैं। सरकार के दोनों अंगों की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल उन अंगों की बात कर रहे हैं जो अधिकारी है, जिसको आईएएस वर्क करते हैं या अधिकारी वर्क करते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ बात करो, उनके प्रतिनिधियों से बात करो। अभी हमारी मुख्यमंत्री से बात करने की हमारी तैयारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया। पुरानी पेंशन का एक विषय मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ में मैं बात कहना चाहता हूं। हमारे संगठन के मुखिया महेंद्र कुमार जी जो संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ उत्तर प्रदेश के, अभी नवंबर में उन्होंने पुरानी पेंशन पर उनसे बात किया। 2004 बैच का, जो आप जानते हैं कि एक विशेष परिस्थिति थी और मुख्यमंत्री जी ने उन नवंबर में जब बात किया राष्ट्रीय हमारे ठीक है, उन्होंने घोषित कर दिया। ठीक है, उनको पता ही नहीं है। मैडम, कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? 25 वर्ष हो गए सर। मेरा नाम कुमुद सिंह है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर। कहाँ पढ़ाती हैं आप? हरहुआ में। हरहुआ पढ़ाती हैं। 25 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। लगातार बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति खराब होते जा रही है, आपसे छिपी हुई नहीं है। ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है ना? और समाज में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन नेगेटिव इमेज है। आपको भी पता होगा, समाज में आप भी रहती हैं। तो सरकार ने आपकी इमेज ठीक करने के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का एक प्रावधान सरकार की तरफ से लाया गया, तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? सर, हमारा जो आप कह रहे हैं कि समाज में छवि धूमिल हुई है, कोई धूमिल छवि नहीं हुई है। हम कहाँ धूमिल हैं? कहाँ हम बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं? भाई, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जितने सरकारी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। देखिए, ये समाज में मानसिकता है और हम समाज के लोगों की ही बात करते हैं। सर, समाज में तो सभी लोग हैं। हाँ। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हमारी एमपी, एमएलए, हमारे आईएएस, पीसीएस अधिकारी वर्ग भी तो हैं। यदि ये बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तो आप ही लोग के कंधे पर है। तो सर, हमारे बच्चे तो जब छोटे थे तो पढ़े हुए थे। अब तो ऑनलाइन अटेंडेंस मानने में क्या दिक्कत है? बच्चों को अब तो कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल तो ये बहुत पहले से लागू कर चुके हैं। आप लोग को भी मान लेने में क्या दिक्कत है?
सर प्राइवेट स्कूल की बात मत करिए, प्राइवेट स्कूलों में गाड़ियां लगी हुई हैं, वहां पर बहुत सारे वाईफाई हैं, बहुत सारे चीज हैं। हम पर एक दो पीरियड जो हम लोगों का खाली होता है, आज ही हमारे यहाँ 3 अनुदेशक ये ठीक है, परिवार वो सर्वे मैडम करता अब है, देखिए, अब गोल गोल घूम रहा है। ये अब बात जो है अब आर पार की लड़ाई है। अब सरकार कह रही है तो मानो या फिर हम कार्रवाई करेंगे, तब क्या होगा? सर हमारा हाफ सीएल दे दें, हमारा 30 ईएल दे दें, पहले वो दें तो हमारी बात सुने तो समझे तो। हम एक नैतिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज शिक्षक से ही बनता है, शिक्षक समाज का दर्पण है। हम जैसा समाज में कार्य करते हैं वही समाज के लोग होते हैं। ठीक हमारे बात है। विरोधी जो हैं वो ऐसा बोलते हैं। मतलब कि शिक्षक और बाकी प्रोफेशन को एक तरीके से कंपेयर मत करिए, है ना? नहीं। हमारा काम समाज और राष्ट्र के भविष्य को आगे ले जाने का है, बहुत तो सारा काम करते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, है ना? सरकार का बहुत ठीक है, ठीक है मैडम। अब सरकार आप लोगों के प्रपोजल पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार कह रही है कि अब आपको ऑनलाइन अटेंडेंस एक्सेप्ट करना ही होगा और हर हाल में करना होगा, तो अब आपके पास क्या चारा है, क्या उपाय है? पहले तो हम लोगों की वार्ता नहीं हुई है मुख्यमंत्री जी से। अभी हमारे पदाधिकारी जो है और बाकी संघ वाले भी हैं, उनकी मुख्यमंत्री जी से बात होगी। देश चलाना, राज्य चलाना मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, अधिकारियों के हाथ में नहीं है। इसलिए ये कह देना आज के डेट में कि आपकी बातें नहीं सुनी गई हैं, ये अधूरा है बात। हमारी मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कहेंगे फिर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे कि हमें क्या करना है या नहीं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित है अपने मुख्यमंत्री से कि वो हमारी समस्याओं को समझेंगे। और ये तो एक एजेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। हम ऑनलाइन पे नहीं आना चाहते ये बताते हुए, जबकि किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा है कि हम ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं। तो हमें चोर साबित करने के लिए लाया गया कि आप चोर थे, इसीलिए हम ऑनलाइन ले आए। और अब जब हम कह रहे हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं जो कि पिछले 20-25 सालों से लंबित है, हैं जिनको हम लोग मांगने के लिए आज खड़े हुए हैं, जिसमें ऑनलाइन को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। जबरदस्ती? हाँ, कि हम लोग क्या नाम है आपका? रागिनी दुबे, कहाँ पढ़ाती है मैडम? प्राथमिक विद्यालय कोरौत, ठीक। सहायक अध्यापक, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? 15 साल 15 साल। जी। तो ऑनलाइन तो कह रहे हैं सरकार कह रही है कि ऑनलाइन अटेंडेंस स्वीकार करना हो। सर ऑनलाइन हाजिरी के हम लोग कोई विरोध नहीं करने हैं, हम सभी हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। बस सरकार को हमारी मांगे पूर्ण, हमारे 14 सीएल को हाफ सीएल में कन्वर्ट करें, हमको 30 सीएल दें। वो सब सरकार को आपकी मांगे पता है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है आपकी मांगे हम नहीं मानेंगे, एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना होगा। एज इट इज हम लोग ऐसे ही जैसे ऑफलाइन हाजिरी देते हैं वो देंगे अटेंडेंस। बच्चों को जिस तरह से शिक्षण कार्य करते हैं वो करते हैं, लेकिन इस तरह का धरने पे हम लोग बैठे रहेंगे तब तक जब तक हम लोग की मांग। अगर शिक्षक समाज का निर्माण करता है, वो शिक्षक हर काम कर सकता है तो अपने हक के लिए लड़ भी सकता है। शिक्षक निर्माण और प्रलय दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्या नाम है सर आपका? प्रभात नाम है। ठीक है, कहाँ पढ़ाते हैं सर? प्राथमिक विद्यालय परजनपुर आराजी लाइन्स में है, उसमें पढ़ा। कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? लगभग 17 साल हो गए। तो अब तो सुनने में आ रहा है कि 3 सस्पेंशन, फिर नौकरी चली जाएगी, बर्खास्तगी। हाँ, ये सब जो चीजें हैं सुनने में आ रही हैं और हम लोगों की जो मांगे हैं वो जायज हैं, कोई नाजायज मांगे नहीं है। हम लोगों की मांगे हैं गैर शिक्षण कार्य जितने भी लिए जाते हैं वो हम लोगों से हटा दिए जाएं। समय से हाजिरी लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कभी नहीं कहे कि हम लोग जैसे अटेंडेंस लेना चाहें, फेस अटेंडेंस, थंब अटेंडेंस जैसे भी लेना चाहें लें। आज तक जो पढ़ाई हो रही थी वो हमारे पढ़ाने से ही हो रही थी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के बच्चे। अच्छा, भाई साहब ये बताइएगा, ये जो समाज में एक छवि बनी है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता नहीं है, सरकारी विद्यालय एमडीएम तक सीमित है और वहाँ बच्चों को भेजना मतलब उसका भविष्य खराब करना, ये समाज में एक छवि बनी हुई है ना आप लोगों की? छवि बनी हुई है, हम ये मान रहे हैं कि छवि लोग बनाए हैं, लेकिन इसको बनाने वाले कौन है? कौन है? सरकारी लोग हैं, सरकार के ऊपर के बैठे हुए लोग हैं। सीधे सीधे मतलब इसका निजीकरण चाहते हैं क्या? कुल मिला ये सब मिला के ये चाहते हैं कि शिक्षकों को बदनाम कर दो, इतना परेशान कर दो कि ये नौकरी छोड़ के भाग जाएं। क्या नाम है भाई साहब? सत्य प्रकाश पाल, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और सर ये सब कुछ सबसे छुपा नहीं है कि शिक्षक से कितने कार्य कराए जाते हैं और आप फिर शिक्षण की अपेक्षा भी रखते हैं। वो शिक्षण कार्य भी करता है, सारे कार्य वो करते हुए देव दीपावली में दिया भी जलाते हैं। बिल्कुल जला रहे हैं, दिया जलाते हैं, चढ़ करके जलवा रहे हैं लोग। और ऊपर से आदेश आता है इतने शिक्षकों को लगा दो। तो क्या सुनते हैं कि कोई अगर राजकीय खेल कूद होता है उसमें ताली भी बजाते हैं, ऐसी भी सर घटनाएं बिल्कुल हो रहा है। सारे काम, ऐसा कौन सा काम नहीं करवाते हैं उससे। उसके बाद अपेक्षा रखें शिक्षण की, फिर भी टीचर कर रहा है शिक्षण कार्य और हमारे बच्चे नवोदय में निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं?
बिल्कुल। कितना अफोर्ड करेगा अध्यापक? जरा आप बताइए, ऊपर से फरमान आ जाएगा, 1 से लेकर 4 फरमान रोज ऑर्डर आते हैं सचिवालय से। साजिश है क्या? बिल्कुल साजिश लग रही है, साजिश की बू आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। सभी शिक्षक परेशान हैं, सारे सब शिक्षक कामचोर हैं, आज सड़क पर हैं। मतलब सरकार क्या चाहती है भाई साहब कि सरकारी विद्यालय बंद करके निजी हाथों में दे दिया जाए? निजी हाथों, व्यापारियों के हाथों में दे दिया जाए हाँ। और उससे किराया वसूला जाए। ओ, ये हिडन, छिपा हुआ। हिडन हाँ? एजेंडा है। हाँ, हिडन एजेंडा। आप क्या कहाँ पढ़ाते हैं सर? राकेश कुमार मिश्रा, हाँ। मैं पूर्वोत्त स्कूल और राजी लैन में पढ़ाता हूँ पढ़ाते हैं जी। कैसे साल हो गए पढ़ाते? 19वां साल चल रहा है। 19 साल हो गए। तो ये बताइए कि जब आप लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि मान जाइए नहीं तो कार्रवाई करेंगे, तो फिर तो परिवार कैसे चलेगा महाराज? ऐसा है सर, हम लोग बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं। जी। अगर मेहनत वहाँ कर सकते हैं हम्म। तो अपने हक के लिए भी हम लोग तब तक लड़ेंगे हाँ। जब तक सरकार चाहेगी। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। और सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? हम उनसे क्या मांग रहे हैं? हम तो 14 छुट्टी को हाफ सीएल कन्वर्ट करके 28 छुट्टी मांग रहे हैं। उनसे क्या मांग रहे हैं? हम तो जो हमें और कह रहे हैं कि गर्मी सर्दी की छुट्टी खत्म कर दीजिए। गर्मी की छुट्टी खत्म करके, सर्दी की छुट्टी खत्म करके हमको उसको ईएल में कन्वर्ट कर दीजिए ना। क्या नाम है सर आपका? एक्स्ट्रा क्या मांग रहा हूं? तो राजन जी, आप लोग जब अपनी ही चीजें कह रहे हैं कि हमसे ले लीजिए, उसको एकोमोडेट कर दीजिए, हाँ, तो फिर भी सरकार नहीं मान रही है, इसका मतलब कोई और बात है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि बस सरकार और उनके जो है अधिकारी है बस हमारे विभाग पर ही पड़े, और विभाग में जाकर के देखिए क्या स्थिति है। अभी बस हम कह रहे हैं विकास भवन में जाकर देखिए कितने लोग तो अनुपस्थित होते हैं समय से, और विभाग में देखिए इसमें मेडिकल विभाग में जाकर के देखिए जब लेकिन टारगेट पर शिक्षक ही है। बस शिक्षक है टारगेट पर। क्यों है टारगेट पे शिक्षक भाई साहब? क्यों है टारगेट पे आप लोग? केवल बदनाम किया जा रहा है हम लोग को, बस कि आप लोग को निरीह समझा जा रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं पाए? बस वही समझ रहे हैं, हाँ। मेरी पढ़ाई समझ रहे हैं, हाँ। जहाँ चाहता वहाँ लगा दिया जाता है। हाँ। चलिए अध्यक्ष जी, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। लोगों ने कहा कि हिडन है, कुछ छुपा हुआ है। हाँ, क्या छुपा हुआ है? सभी लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये कहीं न कहीं ये साजिश है कि व्यापारी वर्ग को इस देश का जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है दे दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं आईएएस की बड़ी साजिश है और कहीं न कहीं मिलीभगत है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए सीधे-सीधे दोषी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बेसिक शिक्षा मंत्री को दोषी। लेकिन वो आईएएस अधिकारियों की बातों में आ गए हैं ना। उनको ये समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ये पता है 15 तारीख को हमारे संगठन के जो मुखिया हैं, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कुमार जी, उनकी पूरी कोशिश है कि मुख्यमंत्री जी से और शासन से वार्ता हो जाए। उसमें जब हमारी मुख्यमंत्री जी से और शासन से और मंत्री जी से वार्ता हो जाएगी, तब स्पष्ट होगा कि इसमें क्या निहित एजेंडा अधिकारियों का है। क्योंकि जिस ढंग से तेजी अधिकारियों द्वारा की जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री को वास्तव में इस विषय का गंभीरता से पता नहीं है। कल उन्होंने मुख्य सचिव को बुलाया, उनसे वार्ता किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करिए, समझाइए उनको कि उनको दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत दूर करना चाह रहे हैं। और अधिकारी है कि तुगलकी आदेश जारी कर रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेतन हमारा मुख्यमंत्री कहाँ कर रहा है कि वेतन रोकिए? चलिए, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों को दिक्कत ना हो, लेकिन आईएएस जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस जारी रहे। शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो हिडन एजेंडा है वो यही है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग को निजी हाथों में सौंप दिया जाए और इसके लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का बहाना लिया जा रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।